बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरसात का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। हर तरफ खूबसूरती होती है, लेकिन इसके साथ साथ बरसात में, गर्मियों में छिपकलियाँ भी बहुत कसरत से नज़र आती हैं घर में, बाहर, हर तरफ। और इससे एक नफ़रत सी, एक कराहियत सी महसूस होती है। इसके साथ साथ लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये हमारे कुकिंग के दौरान ये खाने पीने की चीज़ों में गिर जाए तो इससे ज़िंदगी को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। इसलिए इससे कैसे बचा जाए, इस सिलसिले में मैंने इस वीडियो में कुछ मुफीद हैक्स और टिप्स बताए हैं जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र भी शेयर किया है जो बेहद मुफीद है। और ये बेड के साइड पर ये हैंग इस तरह होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। मैंने 10 जुलाई बरोज़ जुमेरात को वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कारआमद। उसमें देसी टेलर आर्ट ने एक कमेंट में पूछा था मुझसे कि इतना हैवी चीज़ें रखने के बाद ये नीचे तो नहीं गिर जाएगा। इस सिलसिले में मैंने आज दोबारा ये वीडियो को थोड़ा सा बताया है और सारा तरीका शेयर किया है कि एक बुक तक मैंने इसमें हैवी रखी हुई है, लेकिन कोई भी इसमें ना नहीं नीचे ड्रॉप हुआ, यानी कि ये इतना मज़बूत बना। हालांकि सिर्फ मैंने 2 इसमें सेफ्टी पिन से बनाया है। जो 10 जुलाई को मैंने बनाया था उसमें 2 तरह के मैंने ये बनाए थे ऑर्गेनाइज़र। एक तो सिलाई करके बनाया था और दूसरा मैंने 2 सेफ्टी पिन की मदद से ऑर्गेनाइज़र ये वाला बनाया था। तो ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है, ये घर की बेडशीट्स होती हैं जो फट जाती हैं और इनके पिलो कवर होते हैं, ये लेकिन बहुत मज़बूत होते हैं, ये फटते नहीं हैं। इसे भी हम रीयूज़ आइडिया में और नो कॉस्ट आइडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पिलो कवर मज़बूत भी होते हैं, फटते नहीं हैं। तो इसे मैंने दोनों तरफ से 2 सेफ्टी पिन लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसे मैंने लगाने का सारा तरीका दोबारा से इस वीडियो में बता रही हूँ कि इस ऑर्गेनाइज़र को किस तरह से मैंने बेड के साइड पर लगाना है। ये देखिए दूसरा ऑर्गेनाइज़र इस तरह का था। ये ब्लैक कलर में जो नज़र आ रहा है, ये मैंने सिलाई किया था। इसमें भी कितना कुछ रखा हुआ है। इसी तरह ये जो आज मैंने ये बनाया है, इसे मैं आपको बाकायदा ये रख कर दिखाती हूँ कि ये गद्दे के नीचे कैसे रखना है। ये फ़ोम का गद्दा है, आम जैसे गद्दे होते हैं वैसे, लेकिन ये रखना कैसे है इसको मैं बता रही हूँ। ऊपर का हिस्सा ज़्यादा मैंने छोड़ा है, इसको अंदर की तरह अच्छी तरह इसको दबा दें। ये और गद्दे को ऊपर फिक्स करना है, ऊंचा ना रहे, इसके साथ इसके लेवल पर बिल्कुल आए, ये ख्याल रखना है। ये चादर भी अच्छी तरह एक दफ़ा सेट हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं हिल नहीं सकता ये। अब ये सेट अच्छी तरह मैंने कर लिया। इसमें क्या क्या चीज़ें रखूँगी आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए मैंने मोबाइल फ़ोन जो मैंने रात को हम लोगों को ज़रूरत होती है, और चार्जर भी इसके पास ही मैंने रखा हुआ था। इसमें मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए रखा हुआ। इसमें मैंने जो ग्लासेस होते हैं पढ़ने के दौरान लगाए जाते हैं वो मैंने रखा। इसमें कोई भी कॉपी, कोई भी नोटबुक होती है जिसे हमने लिखना होता है कुछ, उसके लिए बॉल पॉइंट भी साथ। और ये रिमोट टीवी के लिए लाजमी होता है कि टीवी भी देखते हैं हम, काम भी कर रहे होते हैं, मोबाइल भी कर रहे होते हैं। और एक बुक तक मैंने रखी है। देखिए बुक कितनी मजबूत, कितनी हैवी, लेकिन ये नहीं गिरा, आप देख सकते हैं। और ये नहीं गिरा। आम सा ये बेड है, कोई वो नहीं है, आम सा बेड का फॉर्म है, लेकिन तरीका इसका ये कि ऊपर से अच्छी तरह इसको दबाना। ये दूसरा जो मैंने ये ब्लैक कलर का बनाया था, सिलाई की थी, इसे देखें। ये मैंने किस तरह सेंटर में चाहे ऐनक रख लें, इसमें चाहे बॉल पॉइंट रख लें, और इसमें अपनी तस्बीह भी रख सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें जो रात के वक्त हम रखते होते हैं साइड टेबल पर रखा हुआ ज़रा बहुत भरा भरा सा लगता है, लेकिन ये इस तरह रखा जाएगा ना, साइड पर नज़र भी नहीं आएगा। और ये बहुत ही एक एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र बनता है ना, हर चीज़ें रखी गई हैं इसमें। बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र, आप भी ज़रूर बनाएं, ये बहुत काम का ऑर्गेनाइज़र है।
अगर आपको मेरे ये आइडिया, मेरी टिप पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका दिया हुआ एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम मज़ीद नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। एक और यूज़फुल हैक्स के साथ मास्क लटकाते ही छिपकली घर में क्या, घर के बाहर भी नज़र नहीं आएगी। मास्क का कमाल देखिए। इसके लिए मैंने नैपथलीन बॉल्स यानी कि फ़िनाइल की गोलियाँ ली हैं। ये फ़िनाइल की गोलियाँ, इसकी स्मेल छिपकलियों को बहुत बुरी लगती है। इस को इस्तेमाल करके हम अपने घर से, अपने किचन से छिपकलियों को दूर रखेंगे। ये मैंने नैपथलीन बॉल्स लिए और एक अदद मास्क लिया है। मास्क का जो सेकंड एंड है उसको मैं कैंची की मदद से काट दूंगी। अब इसका जो बांधने वाला होता है सिरा, उसे मैं स्टोरी को रहने दूंगी। इसमें नैपथलीन बॉल एक, चाहे आप डालें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, एक डालें या दो डालें। इसके अंदर एक पाउच सा ये मास्क का बन गया है, तो मैंने तो फ़िलहाल एक डाली है। इस तरह के कई मास्क बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक गोली डालकर, क्योंकि फ़िनाइल की जो स्मेल होती है वो एक गोली में ही बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे इसके गिर्द मैंने दूसरा जो एंड था उसका बांधने वाला सिरा, उसकी मदद से इसको बांध दिया है उसी डोरी से। तो ये हमारा बेहतरीन हैंगिंग एक बन गया है छिपकलियों को भगाने का, दूर करने का। जहाँ भी आप इसे हैंग करेंगे, जिस जगह आप देखते हैं कि ये ज़्यादा कमरे में या किचन में आ गई हैं, आती हैं, वहाँ आप हैंग कर दें। आप यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ये दूर। अब दूसरी जो मैंने टिप हैक मैंने बनाया है वो इस तरह की, जो पेपर टेप होती है वो आपने भी लेनी है। पेपर टेप ले लें, जो जो कोई भी आपके पास घर में टेप हो उसे ले लें। इस तरह उसे काट कर अब मैंने क्या किया है, एक मैंने फ़िनाइल की गोली ली है, नैपथलीन बॉल ली है और इसको मैंने इसमें चिपका दिया है, क्योंकि ये टेप है इसमें आराम से ये चिपक जाएगी। और इसको लपेट लिया मैंने। इस कागज़ की टेप के इर्द-गिर्द अच्छी तरह इसे लपेट दें ताकि ये फ़िक्स हो जाए, निकले ना। लेकिन इसके दोनों जो सिरे हैं वो बाहर की तरफ है, इसलिए ये इसके अंदर मुकम्मल नहीं है। ये तो सिर्फ़ हमने एक मज़बूती देने के लिए तरीका किया है कि ये मज़बूत रहे, गिरे ना। अब जो मैंने डबल टेप ली है, डबल टेप का मैंने एक छोटा-सा पीस काटा है। एक सिरा डबल टेप का मैं, ये जो मैंने टेप के अंदर, कागज़ की टेप के अंदर फ़िनाइल की गोली रखी थी, ये मैंने इसके अंदर चिपका दिया है। पेपर टेप होती है, बहुत बेहतरीन होती है, अच्छी तरह चिपक जाती है। अब ये देखिए, मैंने इसके एंड सिरों को ज़्यादा अच्छी तरह बाहर की तरफ निकाल दिया, ताकि इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी जो स्मेल है बाहर निकले। ये इस तरह काफ़ी अरसे तक चलेगी। अब जो मैंने डबल टेप जो नीचे लगाई है उसका ऊपर से जो कवर है हटा रही हूँ, ताकि इसे मैं जहाँ पर भी मैंने लगानी है वहीं मैं जाकर इसको फ़िक्स कर दूँ। ये अक्सर हमारी किचन की जो खिड़कियाँ होती हैं, जो कोई भी खिड़कियाँ, दरवाज़े होते हैं, उनके पास ये छिपकलियाँ बैठी होती हैं। और या किचन में कुकिंग रेंज चूल्हे होते हैं, ख़ास तौर पर वहाँ पर ये उनके इर्द-गिर्द इस तरह की ये बनाकर बॉल्स लगाएँ, क्योंकि कुकिंग के दौरान खुदा न ख़ास्ता ये खाने-पीने की चीज़ों में गिर जाए तो हमारे लिए ये बहुत परेशानी का बायस बन सकते हैं, ये डेंजरस हो सकती हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह इसे दूर है, ये बिल्कुल पास नहीं कि कुकिंग रेंज के खाने के ऊपर नहीं है, ज़रा थोड़ा-सा फासले, यहीं से छिपकलियाँ इधर-उधर घूमती फिरती रहती हैं। चूल्हे के ऊपर भी मैंने बाज़ औक़ात देखी कि चूल्हे के ऊपर भी होती हैं, छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं, इतनी घिन आती है इनको देखकर, बहुत दिल ख़राब होता है। इस तरह देखिए, मैंने ये डबल टेप की मदद से ये दूसरी भी मैंने ये बॉल बना ली है। इसे भी वहाँ जाकर रखूँगी जहाँ पर छिपकलियाँ जिस रास्ते से अंदर आती हैं, खिड़कियों के रास्ते से अंदर आती हैं, दरवाज़ों के ज़रिए अंदर आ जाती हैं। इस तरह की बॉल्स बना के घर के अंदर और बाहर लगा दें। घर से छिपकलियों को दूर रखने के लिए एक और यूज़फुल टिप और है। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, किसी भी साइज़ का प्याज ले लें, इसका छिलका उतारना है।
इसका छिलका उतार कर इसे मैंने 2 हिस्सों में ऐसे काट लिया है। ऊपर इसकी बट होती है वो भी उतार लें, इसको काट दें। इसके बाद मैंने क्या किया है, कोई भी बाउल आप ले लें और ये जो ग्रेटर होता है, बारीक वाला जो ग्रेटर है, एक ऊपर होता है थिक वाला, मोटा वाला, मोटे मोटे पीसेस होते हैं। ये बिल्कुल बारीक जो ग्रेटर है ये वाला लें और इसमें प्याज को इस तरह, अनियन को इस तरह ग्रेट कर लें। ये बहुत आसान मैंने एक टिप बता दी है। हर किसी के घर में मशीनें नहीं होती, ब्लेंडर नहीं होता, वरना इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में भी पानी के बगैर ये ब्लेंड नहीं होता। ये चॉपर या ग्राइंडर वगैरह इस तरह की चीज़ों में प्याज बारीक पीसा जाता है। ये बहुत आसान मैंने टिप आपके साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं कि कितना ये बारीक ये इसमें ग्रेट हुआ है। ये ऊपर के हिस्से से नहीं इसे ग्रेट करना है, नीचे वाला जो बारीक हिस्सा है उससे करना है। अब इस ग्रेटर से सारा प्याज बाउल में निकाल लें। अब क्या करना है, ये देखिए कितना अच्छा ये प्याज ग्रेट हुआ है। अभी से ही इसमें ने आप देख सकते हैं सॉफ्ट नरम मुलायम हुआ है और अब पानी भी नज़र आ रहा है। इसे मैंने दोनों हाथों में जब इसको दबाया है, प्रेस किया है, तो इसके अंदर से इतना अच्छा, इतना ज़्यादा पानी निकला है। ये टिप और ये हैक है, आप उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपको प्याज का पानी निकालना। ये बहुत मैंने यूज़फुल टिप और हैक आपके साथ शेयर किया, बग़ैर मशीन के, बग़ैर ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर के प्याज को आप इस तरह से आसानी के साथ इसका पानी निकाल लें। ये देखिए मैंने सारा दबा दबा के उसका सारा पानी निकाल लिया। बिल्कुल प्याज को मैंने ड्राई छोड़ा था। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी इसका निकल आया। अब इस पानी को मैंने बाउल में जो डाला है, अब नेक्स्ट इसका मसाला क्या है, ये नैपथलीन बॉल्स मैंने लिए हैं। इससे मैंने ये ग्लास जो है, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, ये मैंने रखा हुआ है इसको कूटने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमाम हावन दस्ता होता है, जो भी होता है उसके अंदर डालकर नहीं कूटती। और ये जो पिछला हिस्सा है जो पकड़ने के लिए हैंडल होता है कूटने वाला, उसके ज़रिए मैं ये कूट रही हूँ, क्योंकि केमिकल होते हैं, केमिकल तो हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते। तो इसलिए वो ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जब आप कूटें तो इसके लिए घर के जो खाने पीने के बर्तन होते हैं उनमें नहीं कूटना चाहिए। ये एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो ले लिया करें। हमारी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने नैपथलीन बॉल 2 ली थी। अब उनको अच्छी तरह मैंने इसका पाउडर सा बना लिया है। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बना। अब इस पाउडर को मैंने अनियन का जो जूस था उसके अंदर नैपथलीन बॉल्स को जो मैंने बारीक इसका पाउडर बनाया था उसमें डाल दिया। अब मैंने डेटॉल लिया है। डेटॉल भी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी स्मेल से भी कीड़े मकोड़े होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, ये दूर रहती हैं। अब मैं इसमें डेटॉल के, ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है, 1 स्पून डाला है। ये मैंने इसमें दूसरा स्पून डाला है। 2 स्पून मैंने इसमें शामिल कर लिए। इसके लिए जो स्पून रखें वो भी ऐसे रखें कि जो आप घर के खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके बाद मैंने सिंथेटिक वाइट विनेगर लिया है। ये सिरका भी होता है, इसकी स्मेल भी इन कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, रेंगने वाले और छिपकलियों को ये स्मेल पसंद नहीं है। इसके मैंने 3 स्पून भर कर लिए हैं वाइट विनेगर के। 3 स्पून्स मैंने लिए हैं और अच्छी तरह इसको शेक किया है, अच्छी तरह मिक्स किया है ताकि हर इंग्रेडिएंट अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाला है। मैंने बॉयल वाटर लिया क्योंकि मैं हर वक्त हर चीज़ के लिए बॉयल वाटर यूज़ करती हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दें स्पून की मदद से। अब इसके बाद एक और अहम इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो टार्टरी है, जिसको सिट्रिक एसिड और लेमन सॉल्ट भी कहते हैं, या टार्टरिक एसिड भी कहते हैं। वो मेरे पास नहीं थी तो इसका ये लेमन सॉल्ट ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ कर दिया। 1 स्पून ये लेमन जूस था, यानी कि हाफ़ लेमन था, उसका 1 स्पून ये जूस निकला है। इस जूस को मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया है लिज़र्ट
को भगाने के लिए घर से, गेट रिड ऑफ लिजर्ड फ्रॉम होम। इस हाफ लेमन जूस को मैंने अच्छी तरह से स्क्विज करके इस सॉल्यूशन के अंदर डालकर इसके मैंने अच्छी तरह स्पून से मिक्स कर दिया। अब कोई भी आप स्प्रे बोतल ले लें। मेरे पास ये घर में नो कॉस्ट ज़ीरो कॉस्ट आइडिया की ये बॉटल्स जो कोल्ड ड्रिंक्स की होती हैं, पानी की होती हैं, वो पड़ी हुई थी और मेरे पास स्प्रे रखा हुआ था। इसी को मैंने स्प्रे बोतल बना लिया और इसके अंदर मैंने कीफ की मदद से फ़नल के ज़रिए ये सॉल्यूशन बोतल के अंदर डाल दिया। अब फिर मैंने एक गिलास, पहले मैंने पानी का इसमें बॉयल पानी लिया था, वो डाला था। हाफ़ ग्लास मैंने फिर मज़ीद डाल दिया था कि इसे पूरा मैं फुल भर लूँ। ये बोतल पूरी फुल तैयार हो गई है, देखें। और इसके जो ऊपर स्प्रे है इसको अच्छी तरह से टाइटली बंद कर दिया मैंने। ये स्प्रे तैयार हो गया। छिपकलियों को घर से और घर से बाहर दूर भगाने का ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन छिपकलियों को घर से दूर रखने का तैयार हुआ है। नो कॉस्ट आइडिया, इतने ज़्यादा ये महंगा नहीं है, बहुत कम कीमत पर ये घर में चीज़ें तैयार हो जाती हैं। बाज़ार से हम ऐसे स्प्रे ख़रीदते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। ये देखें, ये मैंने कितना ज़बरदस्त ये होममेड छिपकलियों को घर से दूर रखने का स्प्रे तैयार किया है। अब एक काम ज़रूर करें कि इस पर रिज़ल्ट स्प्रे ज़रूर लिखें। छिपकली का स्प्रे लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब छिपकलियाँ घर में क्या, घर से बाहर भी दूर ही रहेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ एक मास्क की मदद से और इस स्प्रे की मदद। अगर आपको मेरे आज के ये टिप्स, आइडियाज़, हैक्स पसंद आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम मज़ीद नए आइडियाज़ के साथ आते हैं।